क्या थायराइड में भी प्रेगनेंसी हो सकती है? तो बिल्कुल हो सकती है। तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आपको थायराइड है भी तो भी आप इजीली प्रेग्नेंट हो सकती है, अगर आप मेरी कही बातों को जो भी मैं बताऊंगी अगर आप उनका ध्यान रखें तो आप बिल्कुल प्रेग्नेंट हो सकती है। मेरे पास काफी क्वायरीज आती हैं अभी जब से मैंने वीडियोस बनाने शुरू की हैं कि तब से क्वायरीज आई है, क्योंकि 4-5 कम से कम जो है लेडीज के कमेंट आए हैं कि उनको क्योंकि थायराइड है तो उन्हें बार बार मिस कैरेज का या फिर उन्हें जो प्रेग्नेंट होने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो वो क्या करें जिससे वो प्रेग्नेंट हो सके। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो अगर आपको थायराइड है और अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहती हैं तो उसके लिए क्या करें। तो सबसे पहले थायराइड दो तरह का होता है। कई फीमेल्स को हाइपोथायराइडिज्म होता है, कईयों को हाइपरथायराइडिज्म होता है। पहले बात करते हैं हाइपोथायराइडिज्म की। अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म है और आप प्रेग्नेंट होने की प्लानिंग कर रही है, आप प्रेग्नेंट होना चाहती है, तो प्रेगनेंसी से पहले आप कोशिश करें कि आप डॉक्टर की उचित सलाह से जो आपका TSH लेवल है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो आपका एक ब्लड टेस्ट होता है थायराइड का, उसमें आपका जब तक लेवल 2 से 3 मिली इंटरनेशनल यूनिट के बीच नहीं आ जाता तो कोशिश करें आप जो है प्रेग्नेंट ना हो। तो जब इनके बीच में अगर आपका आ जाता है थायराइड लेवल 2 से 3 मिली इंटरनेशनल यूनिट के बाद, उसके बाद आप जो है एक तरह से सेफ जोन में आ जाती हैं। उसके बाद आप प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट देखें, दूसरी तरफ देखें तो आपके जो हाइपरथायराइडिज्म वाली महिलाएं हैं, जिन्हें हाइपरथायराइडिज्म है, अगर वो प्रेग्नेंट होना चाहती है तो सबसे पहले वो जो डॉक्टर के द्वारा उन्हें जो रेडियो एक्टिव आयोडीन का एक कोर्स दिया जाता है वो आप कंप्लीट करके ही, पहले वो कंप्लीट करें उसके बाद ही आप प्रेगनेंसी की प्लानिंग करें। तो ये तो मैंने बताया कि अगर आप प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रहे हैं तो उससे पहले आपके लिए क्या करना जरूरी है। अब मान लीजिए आप प्रेग्नेंट ऑलरेडी हो चुके हैं और अब आप चाहते हैं कि आप प्रेगनेंसी कंटिन्यू करना चाहते हैं, आप किसी भी तरह के मिस हैपनिंग नहीं चाहते, एक स्मूथ प्रेगनेंसी चाहते हैं आपके थायराइड होने के बावजूद। तो पहला केस लेते हैं उन महिलाओं को जिन्हें हाइपोथायराइडिज्म है। तो हाइपोथायराइडिज्म जिन भी महिलाओं को है, आपको क्या करना है, आपको हर मंथ जो है अपना थायराइड टेस्ट करवाना है कि आपका थायराइड लेवल कितना है, क्योंकि अगर आपका बाय चांस कम है या फिर ज्यादा है, किस लेवल पर है आपका थायराइड, तो डॉक्टर जो है उसके अकॉर्डिंग जो आपका थायराइड की जो टैबलेट्स हैं उसके अकॉर्डिंग जो है कम या ज्यादा जो है डोज वो बढ़ाते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको हर महीने जो है आपका थायराइड का जो टेस्ट है जरूर करवाना है आपकी प्रेगनेंसी में। खासकर शुरुआती 4-5 महीने में तो जरूर ही करवाना है आपको थायराइड का टेस्ट। उसके बाद आप 2-2 महीने का गैप ले सकते हैं, लेकिन शुरुआत में आपको हर 4-5 महीने में, हर 4-5 महीने के लिए हर महीने आपको अपना थायराइड का टेस्ट कराना जरूरी है। दूसरी तरफ हम देखें उन महिलाओं को जिनको हाइपरथायराइडिज्म है। तो हाइपरथायराइडिज्म है और आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं और अपनी प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना चाहती हैं, तो सबसे पहले तो आप फटाफट जो है अपने जो है डॉक्टर को कंसल्ट करें, क्योंकि जो अभी आपकी दवाई चल रही है हाइपरथायराइडिज्म की, जो पहले से चल रही है, उन दवाइयों को अब चेंज करने की जरूरत है। क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान जो हाइपरथायराइडिज्म की जो आपकी पहले से दवाई चल रही होती है वो बदल के डॉक्टर्स दूसरी हाइपोथायराइडिज्म की दवाई चेंज करके जो है आपको बताते हैं। ऐसा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो पहले आपकी प्रेगनेंसी से पहले जो आपकी दवाई चल रही होती है, आपकी हाइपरथायराइडिज्म के केस में मैं बता रही हूँ, वो दवाई जो आपके भ्रूण है उस पर जो है काफी दुष्प्रभाव डालती है। तो इसलिए अगर आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं, हाइपरथायराइडिज्म है, तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें, जिससे आप जो है आपके टाइम रहते आपको डॉक्टर जो है आपकी दवाई चेंज कर दे और जो है आपका प्रेगनेंसी स्मूथ चल सके हाइपरथायराइडिज्म होते हुए भी। उनको भी मैं जरूर कहूंगी कि अपना थायराइड लेवल जो है अपना रेगुलरली जो है आपको जरूर चेक करवाते रहना है। तो ये जो है मेन चीजें मैंने आपको बताई है कि अगर आपको थायराइड है, क्योंकि अगर आप ये चीजें नहीं करती है प्रेगनेंसी में, अगर आपको थायराइड है तो आपके जो बच्चे पर जो है उसके मानसिक तौर पर, उसके जो
दिमागी तौर पर जो है प्रभाव पड़ता है थायराइड का। तो इसलिए आपको मंथली चेकअप जरूर कराना है अगर आप प्रेग्नेंट हैं। तो इन बातों को अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपकी प्रेगनेंसी इजीली हो जाएगी, आपको स्मूथ तरीके से प्रेगनेंसी चलेगी, और अगर आप प्रेगनेंसी प्लानिंग कर भी रही हैं तो आप इजीली प्रेग्नेंट भी हो सकती है। तो बस ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, लेकिन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन